रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की खटखट की आवाज आ रही थी। रोहन अपने गेम में डूबा हुआ था कि अचानक उसकी स्क्रीन ग्लिच करने लगती है और सिस्टम फ्रीज हो जाता है। रोहन कुछ समझ पाता तभी टेबल पे रखा हुआ फोन जोर से वाइब्रेट करने लगता है। रोहन ने फोन उठाया और स्क्रीन देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कॉल करने वाला कोई और नहीं, खुद रोहन था। उसका अपना ही नंबर फ्लैश हो रहा था। कांपते हुए हाथों से उसने वीडियो कॉल उठाई तो सामने का नजारा देखते उसकी रूह कांप गई। स्क्रीन पर रोहन का फ्यूचर वर्जन था। माथे पर खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे और वह बुरी तरह हाफ रहा था। उसने पागलों की तरह चीख कर कहा, रोहन रोहन मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है। अगले 1 मिनट पर दरवाजे पर नॉक होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तू प्लीज दरवाजा मत खोलना। रोहन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आ रही थी, रोहन बेटा, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ, लाइट चली गई है। यह तो मम्मी की आवाज है। रोहन को लगा शायद फोन वाला कोई प्रैंक हो रहा है। वह उठने ही वाला था पर फ्यूचर रोहन चीखा, रुक जा, मैंने बोला है ना वो मम्मी नहीं है, वो आवाज बदल सकता है। मैंने भी ये गलती की है, इसीलिए मैं मर रहा हूँ। रोहन बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। एक तरफ दरवाजे पर माँ की आवाज, दूसरी तरफ स्क्रीन पर अपनी ही मौत का मंजर। हिम्मत करके वह दबे पांव दरवाजे के पास गया और दरवाजे के लेन से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था बल्कि खुद रोहन खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। उस चीज ने लेंस की तरफ देखते हुए धीरे से हाथ हिलाकर बाय बाय किया। तभी फोन पर फ्यूचर रोहन की आखिरी आवाज सुनाई दी, टू लेट, तुम लेट हो गए हो। और उसी पल दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमने लगा।